देखेंगे कि शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यानी शोध करने के दरमियान हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है, उस पर हम आज स्टडी करेंगे, उस पर आज गौर फरमाएंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोग इसे भी पिछले क्लास में शोध प्रविधि किसे कहते हैं, शोध क्या है, शोध के कितने प्रकार हैं और शोध का क्या महत्व है, इन सब सभी के बारे में आप जानकारियाँ प्राप्त कर लिए हैं। आशा है आपको जानकारियाँ प्राप्त हो गई है। अब उसके आधार पर आप आगे शोध करने के लिए आप सक्षम हैं। तो अब देखते हैं शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण। प्रमुख चरण में पहला नंबर होगा आपका शोध समस्या का निर्माण। शोध करने से पहले समस्याओं का निर्माण होना आवश्यक है। इसके बिना आप शोध प्रारंभ नहीं कर सकते। समस्याएं होगी तभी तो आप उसका निदान कर सकते, अन्यथा शोध कैसे होगा। इसलिए समस्या मूलक होना अत्यंत आवश्यक। दूसरा प्रमुख चरण है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, यानी जिस साहित्य से आप शोध कर रहे हैं उस साहित्य के बारे आपको विशेष ज्ञान होना या उस साहित्य का सर्वेक्षण करना आपके लिए अति आवश्यक हो। बिना साहित्य का ज्ञान अर्जन किए आप शोध नहीं कर सकते, या तो वो शोध ऑथेंटिक नहीं कहलाए, आपकी शोध अधूरी रह सकती। तीसरा देखते हैं हम परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण होना एक शोधकर्ता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप में पहले से उसकी कल्पना नहीं होगी कि शोध का क्या फल होगा, उसे लोगों को क्या फायदा हो सकता है, उसका आगे आने वाले समय में क्या महत्व होगा, तो शोध का कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। इसीलिए आपको परिकल्पना का निर्माण करना ही होगा। परिकल्पना कीजिएगा कि इस शोध से हमें ये प्राप्त होगा, इससे लोगों को ये फायदाएं होंगी, इस शोध का ये महत्व है, उसके बाद ही आप सही रूप में कर सकते। अगला है चौथा नंबर में देखते हैं शोध की रूपरेखा तैयार कर। सर्वप्रथम आप शोध करने से पहले शोध की रूपरेखा तैयार कर और उसी रूपरेखा के आधार पे शोध प्रारंभ कर, जिससे आपको शोध करने में भी आसानी होगी। अगला है पांचवा नंबर आंकड़ों का संकलन। आंकड़ा यानी डाटा कलेक्शन करना। एक शोधकर्ता के लिए आंकड़ों का संकलन करना अत्यंत आवश्यक है। इसे हम इंग्लिश में प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं, यानी प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा के अंतर्गत हम डायरेक्ट जो हम फील्ड से प्राप्त करते हैं, क्षेत्रों का भ्रमण करके जो हम लोगों से मुखातिब होकर जो आंकड़ा संग्रहण करते हैं, वो प्राथमिक सोर्स कहलाता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। फील्ड वर्क होता है, जितने भी प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक स्रोत में जैसे हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, पेपर मैगजीन का सहारा लेते हैं, तो ये द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। इससे हम इंग्लिश में सेकेंडरी सोर्स करते हैं। यानी आंकड़े हम दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी और द्वितीयक को सेकेंडरी। अगला पॉइंट है छठवां नंबर में परिकल्पना की जांच करना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप जो परिकल्पना लेके चल रहे हैं कि इस शोध का ये महत्व होगा, इससे लोगों को ये फायदाएं होंगी, समाज के लिए ये उपयोगी होगा, छात्रों के लिए उपयोगी होगा, तो उसकी भी जांच करना अति आवश्यक। उसके बाद ही आप शोध को पूर्ण कर सकते। इसके बाद अगले नंबर पे देखेंगे, सातवें नंबर पे, इसमें है सामान्यकरण एवं व्याख्या। शोध को या उसके विषय वस्तु को, जिस टॉपिक को लेकर आप चल रहे हैं, उसका व्याख्या करना एक शोधकर्ता के महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या करके ही आप उसके मूलभूत सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते। इसके बाद अंतिम चरण में आता है आठवां नंबर में शोध प्रतिवेदन तैयार करना। आपको शोध करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करना होगा और उसी प्रतिवेदन के आधार पर आपका शोध सुचारू रूप से आगे बढ़े। इसके अलावा अगले नंबर पे 9 नंबर में आप देखते हैं उपसंहार को रखा जाता है। उपसंहार में एक तरह से आप जो शोध से संबंधित जो भी बातें हैं, उन बातों को आप कम शब्दों में सारांश के रूप में मूल बातों को अब रखेंगे, जिससे कि अध्येता उनको कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। उपसंहार देख के भी बहुत हद तक आप शोध
के बारे में समझा जा सकता है कि आपने क्या शोध किया है। और सबसे आखिर में आपको शोध ग्रंथों की सूची देनी होगी। शोध के दरमियान आपने जिन जिन किताबों का या अन्य स्रोतों का, आंकड़ों का संग्रहण के समय में जो प्रयोग किया है, उन सभी का जिक्र संदर्भ ग्रंथ की सूची में होगा, जिसको आप अल्फाबेटिकली भी आप सीरियल वाइज उसको लिख सकते हैं। अल्फाबेटिकल यानी ABCD के में सीक्वेंस में। इनमें कुछ मूल किताबें होंगी, कुछ अंग्रेजी की किताबें भी हो सकती हैं, तो इनको आप अलग अलग पार्ट में लिखें तो इसमें आपको सहूलियत होगी। अगले जो आपके जो शोध के इन्विजिलेटर होंगे वो भी उसको देखते हुए समझ जाएंगे कि आपने किस तरह से शोध प्रबंध को तैयार किया है और किन किन बुकों का आपने सहारा लिया है। तो इन सभी प्रमुख चरणों को प्रयोग में लाते हुए आप शोध करें। निश्चित रूप में आपकी शोध सारगर्भित और अच्छी होगी। और आज की क्लास यहीं तक। आपके मन में कुछ भी शंका होंगे तो अगले क्लास में फिर मैं उनको विस्तार से फिर बताने की कोशिश करूंगा। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद।